आइए देखते हैं मुंगेर लोकसभा सीट की चुनावी तस्वीर। नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। 1972 से पहले इसका क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा था और इससे ही कटकर 5 ज़िले बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा अस्तित्व में आए। शायद यही कारण है कि 1952 में यहाँ से 4 सांसद मथुरा प्रसाद मिश्र, सुरेश चंद्र मिश्र, बनारसी प्रसाद सिन्हा और नयन तारा दास चुने गए। ये सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। 1957 और 1962 में भी कांग्रेस ही इस सीट पर चुनाव जीती। कांग्रेस का एकाधिकार तोड़ा मधु लिमय ने और 1964 के उपचुनाव में वे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चुनकर लोकसभा पहुंचे। मधु लिमय 1967 का चुनाव भी जीते। अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो वर्तमान में इसके लिए चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा, जिसके लिए राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है। मुंगेर संसदीय सीट एनडीए के घटक दल जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार के बाद दूसरे बड़े नेता ललन सिंह के यहां से चुनाव लड़ने से ये सीट हॉट सीट बन गई है। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह यहां से निवर्तमान सांसद होने के साथ साथ 2009 में भी इस सीट से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2014 में वे एलजेपी की वीना देवी से हार गए थे। इस बार उनकी टक्कर इंडी गठबंधन की आरजेडी उम्मीदवार अनीता कुमारी महतो से है। वे बाहुबली नेता अशोक महतो की पत्नी हैं। यहाँ इस बार मुकाबला द्विकोणीय तो है ही, टक्कर भी कांटे की है। दरअसल आनन फानन में अशोक महतो ने शादी ही इसीलिए की कि वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा सकें। आपराधिक पृष्ठभूमि होने के कारण वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ सकते थे। अब वे अपनी नई दुल्हन की मुंह दिखाई के एवज मतदाताओं से वोट देने की अपील कर रहे हैं। धानुक जाति के महतो उपनाम का आरजेडी को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ इनकी जाति के 1.5 लाख और कुर्मी जाति के 2 लाख वोटर हैं। यहाँ मल्लाह जाति के भी लगभग 1 लाख वोट हैं। मुकेश सहनी के आरजेडी में शामिल होने की वजह से ये वोट भी आरजेडी को जा सकता है और यादव मुस्लिम मतदाताओं की भी संख्या अच्छी खासी है। यानी जातिगत और धार्मिक समीकरणों को अगर देखें तो इससे ललन सिंह को कुछ नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर ललन सिंह भूमिहार जाति के वोट पर भरोसा कर रहे हैं। यहाँ लगभग 4 लाख भूमिहार वोट हैं। एक और जहाँ कुर्मी और धानुक के साथ साथ एम-वाई समीकरण बनने के आसार हैं, तो दूसरी ओर भूमिहार, कुशवाहा और राजपूत वोटरों की मदद से ललन सिंह फिर इस सीट पर अपना कब्जा जमा सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। अब 13 मई को ही ये पता चलेगा कि यहाँ के मतदाता किस पर भरोसा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।